कक्षनो तृतीय पाठ है गोदोहनम। गो गाय का दोहनम दूध दुहना, गाय का दूध दुहना। पाठ परिचय। एतत् नाट्यांशं चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। एतत् नाट्यांशम, यह नाट्यांश चतुर्व्यूहम् ऐसी पुस्तक से संक्षिप्त करके च और संपादित करके उद्धृत किया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति ये धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुक मासपर्यन्तं दुग्धदोहनाद् एव विरमति। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य ऐसे लोगों की कथानकम अस्ति, ऐसे लोगों का कथानक है यह जो धनवान सुखाकांक्षी, धनवान और सुख चाहने वाले, भवितुम इच्छुक है, सुख चाहने की इच्छुक, धनवान बनने के और सुख चाहने के इच्छुक लोग मास पर्यंतम महीने भर तक दूध दोहनादेव, दूध निकालने से विरमति रुक जाते हैं, दूध निकालना बंद कर देते हैं। येन मासांते धेनु शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक वारम में विकीर्य संपत्ति अर्जितुम समर्थ भवेत। येन जिससे मासांते महीने भर बाद धेनु शरीरे संचितम, धेनु के शरीर में इकट्ठा पर्याप्तम दुग्धम, पर्याप्त मात्रा में दूध एक बार में ही विकीर्य बेच करके संपत्ति अर्जित करने में समर्थ होंगे। परंतु मासांते यदा स दुग्ध दोहनाय प्रियतते तदा स दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। परंतु मासांते महीने भर बाद, यदा से जब वह दुग्ध दोहनाय दूध निकालने के का प्रयत्न करते हैं, तदा तब स यानी वह दुग्ध बिंदु अपि न प्राप्नोति, वह दूध का एक बिंदु भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, दूध की एक बूंद भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, यानी उनको दूध को एक बिंदु भी प्राप्त नहीं होता है, एक बूंद भी दूध प्राप्त नहीं होता। दुग्ध प्राप्ति स्थाने से देहनु प्रहारई रक्त रंजित भवति, और दूध प्राप्ति के स्थान पर वह धेनु प्रहारई, धेनु के प्रहार से रक्त रंजित भवति, रक्त से रंजित हो जाता है, रक्त से लथपथ हो जाता है। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनीं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। अवगच्छति और जानता है, समझ जाता है, यत्कि और समझ जाता है कि दैनंदिनीम कार्यम, दैनिक किए जाने वाले कार्य को यदि मास पर्यंतम संग्रहम क्रियते, यदि महीने भर तक इकट्ठा करके क्रियते किया जाता है, तदा तब लाभस्य स्थाने, लाभ के स्थान पर हानिरेव भवति, हानि ही होती है। इसीलिए हमें सदैव अपने सभी कार्य यथा समय करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमें जो कार्य जिस समय पर करना है उसी समय पर वो कार्य करना चाहिए। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य, मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका लड्डू, मोदकानि मीन्स लड्डू, रचयन्ति बनाती हुई, मंदस्वरेण धीमी आवाज में शिव स्तुतिम करोति, भगवान शिव की स्तुति कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन। ततः इसके पश्चात प्रवेश करता है, मोदक गंधम अनुभवन, मोदक इन लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करता हुआ, प्रसन्न मना, प्रसन्नचित मन या प्रसन्नचित चंदन प्रवेश करता है। इसके बाद लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्नचित चंदन प्रवेश करता है। चंदन आह सुगंधस्तु मनोरह, चंदन बोलता है आह, अरे सुगंधस्तु मनोरह, सुगंध तो बहुत ही मनोहर है, मनमोहक है। विलोक्य देख करके, अहे मोदकानि रचयन्ते, अरे मोदकानी लड्डू रचयन्ते बनाए जा रहे हैं,
प्रसन्न भूत्वा प्रसन्न होकर के आस्वादयामी तावत, तावत मीन्स तब तो आस्वादयामी आस्वादन करता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, ऐसा कह करके मोदकम गृहीतुम इच्छति, मोदक यानी लड्डू को लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम, क्रोध के साथ या क्रोध पूर्वक, विरम विरम रुको रुको, माँ स्पर्श इन, माँ स्पर्श एतानी मोदकानी, एतानी मोदकानी माँ स्पर्श, इन लड्डुओं को स्पर्श मत करो, छुओ मत, स्पर्श मत करो। चंदन है किमर्थम क्रुदयसी, किमर्थम किसी लिए, क्रुदयसी क्रोध कर रही हो, तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुप्तां नियंत्रितुम अक्षम अस्मि। तव हस्त निर्मितानि, तुम्हारे हाथ से बनाए गए, मोदकानि दृष्ट्वा लड्डुओं को देख करके, अहम मैं, जिह्वालोलुप्ताम जीभ के लालच को, नियंत्रित करने में अक्षम अस्मि असहायक हूँ। किम न जानासी त्वमिदम, क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका, मल्लिका बोलती हैं सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ सम्यक जानामि, अच्छी तरीके से, अच्छी प्रकार से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु एतानि मोदकानि, ये मोदक, ये लड्डू, पूजा निमित्तानि सन्ति, पूजा के लिए हैं। चंदन बोलता है तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय प्रसादम च देहि, तर्हि तो शीघ्रमेव पूजनम संपादय, शीघ्र ही पूजन संपन्न करो, प्रसादम च देहि, च है यानी और, प्रसादम देहि प्रसाद दो, प्रसाद दीजिए। मल्लिका बोली भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे अत्र पूजनम, यहाँ पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्व सखीभिः सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। अहम मैं स्व सखीभिः अपनी सखियों के सह साथ, स्व यानी कल, आने वाले कल, प्रातः सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर, गमिष्यामि जाऊंगी, या काशी विश्वनाथ मंदिर को या मंदिर जाऊंगी। तत्र वहाँ गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, यानी तत्र यानी वहाँ, गंगा स्नानम वहाँ हम सब गंगा स्नान और धर्म यात्रा, गंगा स्नान और धार्मिक यात्रा करिष्यामः करेंगी। चंदन बोला सखी भी सह न मया सह, सखी व सखियों के साथ, न मया सह मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति विषाद का नाटक करता है, दुख का नाटक करता है, दुख प्रकट करता है। मल्लिका बोलती है आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादय सर्वः गच्छन्ति, अपनी सखियों के नाम गिनाती है, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सह तव गमनस्य औचित्यम नास्ति, इसीलिए, अतः यानी इसीलिए, मया सह मेरे साथ, तव गमनस्य तुम्हारे जाने का, औचित्यम नास्ति औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, वयम यानी हम सब, सप्ताहांते एक सप्ताह के अंत में, प्रत्यागमिष्यामः यानी वापस लौट आएंगी। तावत तब तक, गृहम व्यवस्थां देनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपालय, तब तक गृहम व्यवस्थां तब तक घर की व्यवस्था, और च यानी और, देहनो दुग्ध दोहन व्यवस्था और गाय के दूध दुहने की व्यवस्था का ठीक प्रकार से परिपालय, ठीक प्रकार से पालन करना। ऐसा कहकर मल्लिका चली जाती हैं। द्वितीय दृश्यम, दूसरा दृश्य, चंदन बोलता है अस्तु गच्छ, ठीक है गच्छ जाओ, सखी भी सह धर्म यात्रिया आनंदिता च भव, सखी भी सह और सखियों के साथ, धर्म यात्रिया धार्मिक यात्रा से, आनंदिता च भव आनंदित हो, यानी और, सखियों के साथ धार्मिक यात्रा से आनंदित
हो, भव भव यानी हो। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि, अहम मैं सर्वमपि सब कुछ परिपालिष्यामि सब कुछ का परिपालन कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथाने, शिवास्ते संतु पंथाने, ते यानी तुम्हारा, पंथाने यानी मार्ग रास्ता, शिव संतु, शिव यानी कल्याणकारी, संतु यानी होवे, तुम्हारा रास्ता या तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी होवे। शिव का मीन्स होता है कल्याणकारी, संतु यानी होवे, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी होवे। चंदन बोलता है मल्लिका तू धर्म यात्रा ई गदा, मल्लिका तो धार्मिक यात्रा के लिए चली गई है। अस्तु ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधनम करिष्यामि, दुग्ध दोहनम, दोहनम कृत्वा, दूध दोहना या दूध निकालने का कार्य करके, ततः स्वप्रातराशस्य उसके बाद, स्वप्रातराशस्य अपने लिए सुबह का नाश्ते का, प्रबंधनम करिष्यामि प्रबंधन करता हूँ, यानी कि दूध को दूह करके इसके बाद सुबह के नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। स्त्री वेशम धृत्वा, ऐसा कहकर वो स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्त, दूध का पात्र हाथ में लेकर के, नंदनिया समीपम गच्छति, नंदिनी गाय का नाम है, नंदनी के समीप जाता है। उमा मातुलानी मातुलानी, मामी जी। चंदन उमे अहम तो मातुलय, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो, मैं तो तुम्हारा मामा हूँ। तव मातुलानी तुम्हारी मामी तो गंगा स्नानार्थम गंगा स्नान के लिए काशीम गता अस्ति काशी गई हुई है। कथय कहो, किम ते प्रियम करवाणी, कहो, किम ते तेन तुम्हारे लिए, किम क्या प्रियम करवाणी क्या प्रिय करूं, तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं, कहो कथय कहो तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं, तुम्हारे लिए क्या प्रिय कार्य करूं। उमा बोलती है मातुल मामा जी, पितामह कथयति, दादाजी कहते हैं कि मासानंतरम अस्मद्गृहे महोत्सव भविष्यति, महीने के बाद अस्मद्गृहे हमारे घर में महोत्सव भविष्यति एक बड़ा उत्सव होगा। तत्र 30 इतम दुग्धम अपेक्षते, तत्र यानी वहाँ उस महोत्सव में 30 इतम 300 लीटर दुग्ध अपेक्षते आवश्यकता है, वहाँ उस महोत्सव में 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था बहुत भी करणीया, ऐसा व्यवस्था यह व्यवस्था बहुत भी करणीया आपके द्वारा करी जानी है, यह व्यवस्था आपके द्वारा की जानी है। चंदन बोलता है प्रसन्न मन से कहता है 30 सेक्टक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम सुंदर है, ठीक है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एवं इति पितामहं प्रति तव्य वक्तव्यम, ऐसा पितामह प्रति दादाजी से तव्य तुम्हारे द्वारा कह देना, यानी तुम कह देना दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा दादाजी से तुम कह देना। उमा बोलती है धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा जी। यामी अधुना, मैं अब जाती हूँ। सा निर्गता, वह निकल जाती हैं। तृतीय दृश्य चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन, चंदन प्रसन्न होकर के अंगुलीषु गणयन अंगुलियों पर गिनता हुआ, अहो सेटक 30 पयांसी, अहो 300 लीटर दूध, अनेन तू बहुधनम लप्सये, अनेन यानी इससे तो, तू यानी तो बहुधनम लप्सये बहुत ज़्यादा धन या बहुत धन लप्सये प्राप्त करूँगा। नंदनीम दृष्टवा, नंदनी को देख करके, हे नंदनी गाय का नाम है, हे नंदनी, तव कृपया तू अहम धनिक भविष्यामि,
तव कृपया तुम्हारी कृपा से तू तो अहम धनिक भविष्यामि मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनु बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर या प्रसन्न हुआ वह धेनु की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति विचार करता है। मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति, यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि यदि प्रतिदिन दूध निकालता हूँ, निकालने का कार्य करता हूँ, तर्हि तो दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति, दूध सुरक्षित नहीं रहता है। इदानीं किं करवाणि, अब क्या करूं। भवतु नाम मासांते एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। भवतु ठीक है, भवतु नाम ठीक है, मासांते एवं संपूर्णतया महीने के अंत में संपूर्णतया पूर्ण रूप से दुग्ध दोहनम करोमि, दुग्ध दोहनम करोमि, दूध का दोहन करता हूँ। यानी कि ठीक है, महीने के अंत में दूध का संपूर्ण दूध का दोहन करता हूँ, संपूर्ण रूप से दूध का दोहन करता हूँ महीने के अंत में, ऐसा सोचता है चंदन। एवं क्रमेण सप्तदिनानि व्यतीतानि सप्ताहान्ते मल्लिका प्रत्यागच्छति। एवं क्रमेण इस प्रकार के क्रम से सप्तदिनानि व्यतीतानि 7 दिन बीत गए, सप्ताहान्ते 7 दिन के बाद मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका लौट आती है। मल्लिका प्रविश्य, मल्लिका प्रवेश करके, स्वामी ने स्वामी प्रत्यागता अहम मैं लौट आई हूँ, प्रत्यागता यानी लौट आई हूँ, वापस आ गई हूँ, मैं वापस आ गई हूँ, आ गई। आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद प्रसाद को, प्रसाद का आस्वाद्य आस्वादन करो, चखो, ग्रहण करो। चंदन मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डू को खाता है और कहता है। चंदन मल्लिके, हे मल्लिका, तव यात्रा तू सम्यक सफला जाता, हे मल्लिका तुम्हारी यात्रा, तव यात्रा तू तुम्हारी यात्रा तो सम्यक सफला जाता, अच्छी प्रकार से सफल हो गई। पूछता है उससे, काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय समाचार सुनाता हूँ। काशी विश्वनाथ से कृपया, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय समाचार निवेदयामी, प्रिय समाचार सुनाता हूँ, निवेदित करता हूँ। मल्लिका, मल्लिका शास्त्रीयम आश्चर्य के साथ, हैरानी के साथ, एवं इस प्रकार ऐसा है। धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धार्मिक यात्रा के अलावा प्रियतर क्या है, प्रिय क्या है। चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति, गांव के प्रमुख, गांव के मुखिया के घर में महोत्सव महीने भर बाद होगा। तत्र 63 सेक्टम मितम दुग्धम अस्माभिः दातव्यमस्ति, वहाँ 300 लीटर दूध अस्माभिः हमारे द्वारा दातव्यमस्ति दिया जाना है। मल्लिका बोली, किंतु एतावत् मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, किंतु एतावत् मात्रम इतनी मात्रा में दुग्धम दूध कुतः प्राप्स्यामः, कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन बोलता है, विचार्य मल्लिके, मल्लिका विचार करो मल्लिका, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेद ततः सुरक्षितं न तिष्ठति। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा, प्रतिदिन दूध का दोहन करके दुग्धम स्थापयामः, दुग्ध को एकत्रित करेंगे तो, दुग्ध को रखेंगे चेति तो ततः सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव इसीलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसीलिए रोजाना दूध का दोहन नहीं करते हैं। उत्सव दिने एवं समग्रम दुग्धम दोक्ष्यावः, उत्सव के दिन ही समग्रम दुग्धम संपूर्ण दूध का दोक्ष्यावः दोहन करेंगे। मल्लिका बोली स्वामी ने, हे स्वामी तुम तो चतुरतम है, तुम तो बहुत अधिक चतुर हो। अति उत्तम विचार है, तुम्हारे विचार तो बहुत उत्तम हैं। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदनिया सेवाम एवं करिष्यावः, अब दुग्ध दोहने को छोड़कर केवल नंदनिया सेवायाम, नंदनी की सेवा ही करिष्यावः करेंगे। अनेन अधिकाधिकम
अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावय, जिससे अधिक से अधिक दूध महीने भर प्राप्त करेंगे, महीने के अंत में प्राप्त करेंगे। ऐसा कह करके द्वावेव धेनु सेवायां निरतो भवतः। अस्मिन् क्रमे द्वावेव धेनु, दोनों ही धेनु गाय की सेवायां निरतो भवतः, सेवा में संलग्न हो जाते हैं। अस्मिन् क्रमे, इस क्रम में घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयत, इस क्रम में घास आदि और गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित विषाणयो तेलम लेपयत तिलकम धारयत, कदाचित और कभी कभी विषाणयो दोनों सींगों पर तेल लेपयत, तेल का लेप करते हैं। तिलकम धारयत और तिलक धारण करते हैं। रात्रौ निराजनेनापि तोष्यत, और रात में निराजनेनापि, रात में प्रज्वलित दीपक से उसकी अर्चना करते हैं, प्रार्थना करके उसे प्रसन्न करते हैं। चंदन मल्लिके, हे मल्लिका, आगच्छ आओ। कुंभकारे प्रति चलावय, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, दूध के लिए बर्तनों का प्रबंध करते हैं। द्वावेव निर्गतो, दोनों ही चले जाते हैं। चतुर्थम परिदृश्य, चौथा परिदृश्य। कुंभकारे घट रचनायाम लीने गायति, कुम्हार घट रचनायाम लीने, घड़ा बनाने में संलग्न हुआ गाता है। क्या गाता है? गात्वापि जीविका हेतो रचयामि घटानहं, जीवनम भंगुरम सर्वम यथेस मृत्तिका घटः। क्या गाता है? ज्ञात्वा अपि, अब इस श्लोक का अन्वय करते हैं। यथा ऐसे जिस प्रकार यह मृत्तिका घटक, मिट्टी का घड़ा, जिस प्रकार यह घड़ा मृत्तिका घटे, जिस प्रकार यह मिट्टी का घड़ा क्षणभंगुर होता है, यानी कि टूट जाता है, फिर भी क्या करता है, वैसे ही बता रहा है। यथा ऐसे मृत्तिका घटे, जिस प्रकार यह मिट्टी का घड़ा नष्ट होने वाला है, ऐसे ही सर्वम जीवनम भंगुरम ज्ञात्वा, सभी का जीवन, सभी लोगों का, उसी प्रकार सभी का जीवन भंगुरम यानी कि नष्ट होने वाला है। ऐसा ज्ञात्वा, जानकर भी मैं अहम जीविका हेतु घटान रचयामि, जीविका हेतु यानी कि आजीविका के लिए घटान यानी घड़ों का निर्माण करता हूँ। रचयामि रचना करता हूँ, निर्माण करता हूँ। यानी कि कुम्हार घड़ा बनाते हुए क्या गाता है कि जैसा यह मिट्टी का घड़ा क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है, उसी प्रकार सभी का जीवन क्षणभंगुर है। ऐसा ज्ञात्वापि, ऐसा जान करके भी अहम मैं जीविका हेतु घटान रचयामि, जीविका हेतु यानी आजीविका के लिए घड़ों का निर्माण करता हूँ। ऐसा कुम्हार गाता है। चंदन नमस्करोमि तात, हे तात नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, मैं 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? देवेश क्यों, कथम न, क्यों नहीं। विक्रयणाय एवं एते यानी ये सभी घड़े विक्रयणाय एवं बेचने के लिए ही हैं। ग्रहण घटान, घड़ों को लीजिए। 500 रूप्यकाणि च देहि, 500 500 से अधिक, 500 रूप्यकाणि देहि, और 500 रुपये दीजिए। चंदन कहता है, साधु ठीक है, उचित है। परम मूल्यम तु दुग्धम विकीर्य एवं दातुम शक्यते, परंतु मूल्य तो दुग्धम विकीर्य, दूध बेच करके ही दातुम शक्यते दिया जा सकता है।
देवेश देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, क्षमा कीजिए पुत्र, मूल्यम विना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो एक घड़ा भी नहीं दूंगा। मल्लिका स्व आभूषणम दातुम इच्छति तात, स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देना चाहती है। फिर बोलती है तात यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतद आभूषणम, हे तात यदि अधुना एव, यदि अभी ही मूल्यम आवश्यकम, मूल्य देना आवश्यक है, तर्हि तो गृहाण एतद आभूषणम, गृहाण यानी एतद यानी यह आभूषणम, गृहाण ग्रहण करो, ग्रहण कीजिए। हे तात यदि अभी ही मूल्य देना आवश्यक है तो ये मेरे आभूषण ग्रहण कीजिए। देवेश देवेश कहता है पुत्री के, हे पुत्री, ना अहम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ, कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, कथम अपि किसी भी प्रकार से कैसे भी न इच्छामि नहीं चाहता, त्वाम तुम्हें आभूषण विहीना कर्तुम, तुम्हें आभूषण से रहित करना, मैं कैसे भी नहीं चाहता कि तुम आभूषण से विहीन हो, ऐसा मैं नहीं चाहता। नयतु यथा अभिलषितान घटान, नयतु ले जाओ, यथा अभिलषितान घटान, जितनी आपकी इच्छा है इच्छा अनुसार घड़े ले जाओ। दुग्धम विकीर्य एवं घट मूल्यम ददातु, ददातु दुग्ध विक्रियम, दूध बेचकर एवं ही घट मूल्यम ददातु, घड़े के मूल्य दे देना। उभौ दोनों, धन्यो असि तात, हे तात धन्य हो, धन्योसी तुम धन्य हो। पंचम दृश्य, पांचवा दृश्य आता है मासांतरम संध्या काले, मासांतरम एक महीने के बाद संध्या काल का दृश्य। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एकत्र एक एक और खाली, रिक्ता यानी खाली, नूतन घड़ा नए घड़े, संति हैं। दुग्ध क्रेतारे अन्य च, और दूसरी ओर अन्य च, और दूसरी ओर दुग्ध के क्रेतारे दूध खरीदने वाले, ग्रामवासी ने, गांववासी अपरात्र आसीना, कि दूसरी ओर गांववासी बैठे हैं, यानी कि एक तरफ खाली नए घड़े हैं और दूसरी ओर अपरेन, दूसरी ओर दूध खरीदने वाले अन्य गांववासी आसीना बैठे हैं, ऐसा दृश्य है। चंदन कहता है धेनुम प्रणमय, धेनुम प्रणमय, धेनु को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके, मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, हे मल्लिका सत्वरम आगच्छ, शीघ्र आओ। मल्लिका आयामी नाथ, आती हूँ स्वामी। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक दूध का दोहन आरंभ करो। तावत यानी तब तक, दोहनम आरभस्व तब तक दूध का दोहना आरंभ करो, ऐसा मल्लिका कहती है। चंदन बोलता है यदा धेनु समीपम गत्वा दोग्धम इच्छति, यदा जब गाय के पास जाकर के दुग्धम इच्छति, दोग्धुम इच्छति, दूध दूहना चाहता है। तदा तब धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तदा तब धेनु गाय पृष्ठपादेन पैर के प्रहार, प्रहरति पृष्ठपादेन पैर से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्र यानी बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदनी दुग्धम देही, हे नंदनी दुग्धम देही, दूध दीजिए। किम जातम ते, तुम्हारा क्या हो गया है, या तुमको क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और नंदनी बार बार पाद प्रहार करके, पैर से मार मार करके चंदन को रक्त रंजित कर देती है। हतो अस्मि मारा गया हूँ। चित्कारम कुर्वन पतति, चित्कारम यानी कि चित्कार करता हुआ गिर जाता है, पुकारता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्य च पश्यन्ति, सर्वे आश्चर्येण सभी आश्चर्य से चंदनम चंदन को और अन्योन्य आपस में देखते हैं। पश्यन्ति यानी देखते हैं। मल्लिका
चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, मल्लिका चित्कार को सुनकर के, आवाज़ को सुनकर के, झटिति प्रविश्य शीघ्र से शीघ्र प्रवेश करके, नाथ हे नाथ, किम जातम क्या हुआ, कथम त्वम रक्तरंजितम कैसे तुम रक्त रंजित हो गए, खून से सने हुए हो, कैसे तुम खून से सने हुए हो, रक्त रंजित कैसे हो गए। चंदन कहता है धेनु गाय दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाती, गाय दूध दुहने की अनुमति एव न ददाती, अनुमति ही नहीं देती है। दोहन प्रक्रियायाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रियायाम दोहन प्रक्रिया ने दोहन कार्य प्रारंभ करते ही एवं ही ताड़यति माम, मुझे ताड़यति यानी मारती है, प्रताड़ित करती है। यानी दोहने का कार्य प्रारंभ करते ही यह गाय नंदिनी मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहन वात्सल्यन च आकार्ये दोग्धुम प्रियतते, मल्लिका गाय को स्नेह और वात्सल्य से बुलाकर दोग्धुम प्रियतते दूध दुहने का प्रयत्न करती है, किंतु धेनु दुग्ध विहीना एवं इति अवगच्छति, किंतु धेनु गाय दुग्धहीना एवं दूध से रहित है, इति अवगच्छति ऐसा जान जाती है। मल्लिका ऐसा जान जाती है। मल्लिका बोलती है चंदनम प्रति, चंदन की ओर, स्वामी हे स्वामी, अति अनुचितम कृतम अवाभ्याम यत, हे स्वामी अति अनुचितम कृतम अवाभ्याम यत, अवाभ्याम हे स्वामी, अवाभ्याम यानी हम दोनों ने अति अनुचितम अत्यंत अनुचित किया है, कृतम हम दोनों ने अत्यधिक अनुचित किया है, यत की मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम मास पर्यंतम महीने के बाद मास पर्यंतम यानी महीने के बाद धेनो दोहनम कृतम धेनु का दूध दोहन किया है। यह हमने बहुत अधिक अनुचित किया है कि हमने महीने भर बाद धेनु का दूध यानी गाय का दोहन किया है। सा पीड़म अनुभवती, सा यानी वह गाय पीड़म अनुभवती अनुभव कर रही है, वह गाय पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति इसीलिए प्रताड़ित कर रही है, इसीलिए लात मार रही है। चंदन देवी हे देवी, मया अपि ज्ञातम यत, मया अपि मैंने भी जाना है, मया अपि ज्ञातम यत मैंने भी जाना है या मैं भी जान गया, यत कि अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एवं कृतम, अस्माभिः यानी हमारे द्वारा, सर्वथा यानी सभी प्रकार से, अनुचितम एवं कृतम अनुचित ही किया गया है। यत कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने दूध का दोहन नहीं किया गया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसीलिए दूध शुष्कम यानी सूख गया, इसलिए दूध सूख गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अध्यतन्यम यत तद अधेव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। यत अन्वय करते हैं, यत अध्यतन्यम कार्यम तत अध्य एव विधीयताम, यत यानी जो अद्यतनियम जो आज का कार्य है, अद्यतनियम कार्यम जो आज का कार्य है, तद अदेव विधीयताम वह आज ही विधीयताम करना चाहिए। यानी जो आज का कार्य है, अद्यतनियम यानी आज का कार्यम यानी कार्य है, जो आज का कार्य है वह आज ही करना चाहिए, वह आज ही करना चाहिए। यस्य गति विपरीते अस्ति स ध्रुवम कष्टम लभते, यस्य गति और जिसकी गति विपरीत है, जो आज का कार्य आज न करके बाद में करता है, सप्ताह बर्बाद करता है, महीने बर्बाद करता है, ऐसे यानी जिसकी गति विपरीत है वह ध्रुव में निश्चित रूप से
कष्टम लभते, कष्ट प्राप्त करता है। इसीलिए हमें आज का कार्य आज ही करना चाहिए, ऐसा चंदन कहता है कि ऐसा सत्य ही कहा गया है, ऐसा चंदन बोलता है। मल्लिका मल्लिका कहती है आम भरतय हाँ भरतय स्वामी, हाँ स्वामी, सत्यमेव सत्य ही, मया अपि पठितम यत् मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचार्ये विद्येतव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा यह करोति अविचार्य एतत् स विसिद्धति मानवः। अन्वय होगा इसका, कल्याणकांक्षिणा कार्यम सुविचार्ये विधातव्यम। कल्याणकांक्षिणा यानी कल्याण चाहने वाले लोगों के द्वारा कार्य को सुविचार्य विधितव्यम, सुविचार्य ने अच्छी प्रकार से विचार करके विधातव्यम करना चाहिए। यानी अपना कल्याण चाहने वाले लोगों के द्वारा कार्य को अच्छी प्रकार से विचार करके करना चाहिए। यह यानी जो यह मानवः एतत् अविचार्य करोति, जो मनुष्य यह यानी जो मानव यानी मनुष्य, जो मनुष्य एतत् यानी यह अविचार्य यानी बिना विचार किए करोति करता है, स यानी वह विसिदति वह कष्ट को प्राप्त करता है, यानी वह दुखी होता है। विसिदति यानी दुख को प्राप्त करता है या दुखी होता है। यानी कि हमें इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि अपना कल्याण चाहने वाले लोगों के द्वारा कार्य को अच्छी प्रकार से विचार करके ही करना चाहिए, और जो मनुष्य बिना विचार किए कार्य करता है वह दुखी होता है। विसिदति यानी दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभवतम एतत्, ऐसा कह करके मल्लिका कहती है किंतु प्रत्यक्ष रूप में अद्य एव आज ही अनुभूतम एतत् यह अनुभव किया है। सर्वे सभी कहते हैं दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम यह एवं न करोति स कष्टम लभते ध्रुवम। सभी बोलते हैं दिनस्य कार्यम दिन का कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम उसी ही दिन करना चाहिए। यह एवं न करोति जो ऐसा नहीं करता है, स यानी वह कष्टम लभते ध्रुवम वह कष्ट को प्राप्त करता है, निश्चित रूप से वह कष्ट को प्राप्त करता है। ध्रुवम यानी निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम पर्दा गिरता है, सर्वे मिलित्वा गायन्ति सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणे क्षिप्रम क्रियमाणस्य काले पिबति तद्रसम। इसका अन्वय होगा क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणे तदृशम काले पिबति। अर्थात क्षिप्रम अक्रियमाणस्य यानी शीघ्रता से न करने योग्य आदान से आदान प्रदान से प्रदान च और कर्तव्य से करने योग्य कर्म का तदरसम महत्व वह रस यानी वह रस उसका वह महत्व काल पिबती समय नष्ट कर देता है। यानी कि शीघ्रता से न करने योग्य शीघ्रता से क्षिप्रम यानी शीघ्रता से अक्रियमाणस्य न करने योग्य आदान से आदान प्रदान करने योग्य कर्म का तदरसम कर्म का वह रस वह महत्व काल पिबती काल पी जाता है, काल नष्ट कर देता है। इस पाठ के कठिन शब्दार्थ